दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच हर मर्द को कभी न कभी झेलना पड़ता है। औरत अक्सर तभी लौटती है जब आप उसे चाहना बंद कर देते हो। सुनने में उल्टा लगता है ना? जब आप उसके पीछे भागते हो, उसे मनाने की कोशिश करते हो, हर हाल में उसे वापस पाना चाहते हो, तब वो और दूर जाती है। लेकिन जिस दिन आप सच में उसे भूलकर अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, उसे लेकर परवाह करना छोड़ देते हो, तभी अचानक वो वापस सामने आ जाती है, ऐसे जैसे उसे दोबारा दिलचस्पी हो गई हो। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि औरतें हमेशा मर्द की ताकत, उसकी आजादी और उसके बिना जीने की काबिलियत को टेस्ट करती हैं। सच्चाई सीधी है, जब आप उसे बहुत ज्यादा चाहते हो तो आप उसकी नजर में बेकदर और लाचार बन जाते हो। आप सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़कर अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, अपने काम, अपने गोल्स और अपनी एनर्जी को अपनी दुनिया का सेंटर बना लेते हो, आप अपने आप में मैग्नेटिक हो जाते हो। शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आपने उसे मैसेज करना छोड़ दिया, घंटों मोबाइल पर इंतजार करना बंद कर दिया और उसे अपनी दुनिया का सब कुछ मानना छोड़ दिया। और अचानक कुछ हफ्तों बाद रात को उसके मैसेज की हाय वाली घंटी बज उठी। ये सब यूं ही नहीं होता। ये है आपकी एनर्जी के बदलने का नतीजा। ये वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि औरत कब लौटती है। ये असली साइकोलॉजी समझने का मौका है, जहां आपका माइंडसेट तय करता है कि आपकी वैल्यू और आपकी ताकत कितनी है। छोड़ देना कोई खेल या चालाकी नहीं है, बल्कि ये है उस मर्द में बदलना जो बिना पीछा किए, बिना गिड़गिड़ाए अपनी मौजूदगी से ही इज्जत, चाहत और अटेंशन हासिल करता है। अगर आप वो मर्द बनना चाहते हो जिसे छोड़कर कोई औरत दोबारा सोच भी ना सके, अगर आप बार बार असहाय और कमजोर महसूस करके थक चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि औरतें सच में क्यों लौटती हैं जब आप उन्हें चाहना बंद कर देते हो। और सबसे जरूरी बात, आप अपनी ताकत दोबारा कभी खोगे ही नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, औरत आपकी तभी कद्र करती है जब आप उसकी कद्र करना छोड़ देते हो। दोस्तों, ये बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। मर्द जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करता है कि औरत को हर वक्त सब कुछ दे देता है। प्यार, ध्यान, टाइम, इज्जत, यहाँ तक कि अपनी खुद की पहचान भी उसके पीछे गंवा देता है। लेकिन औरत की फितरत ऐसी है कि जब तक आप सब कुछ थाली में सजाकर देते रहोगे, वो कभी आपकी कद्र नहीं करेगी। ये इंसानी नेचर है। जो चीज आसानी से मिल जाए, उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सोचा जरा, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप उसके लिए लंबे लंबे मैसेज लिखते रहे, रात दिन कॉल करते रहे, अपने काम धंधे का शेड्यूल बिगाड़कर सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते रहे, लेकिन उसके लिए आप फिर भी कम ही रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से मिल जाते हो, और जो हमेशा हाजिर रहे, उसका वजूद ही औरत की नजरों से गायब हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप उसे सिर पर चढ़ाना बंद कर देते हो, अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन खेल पलट जाता है। वो आपके भीतर बदलाव को महसूस करती है, उसकी आदतें हिल जाती हैं, क्योंकि जिस अटेंशन की वो हमेशा हकदार थी, अब वो बंद हो गया। अब वो सोचने लगती है, क्या मैंने सच में कुछ अच्छा खो दिया? याद रखो, औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खिंचती हैं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो जानता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी कितनी कीमती है। जब आप उसे अपने से ऊपर रखना छोड़ देते हो, तब आप बिना कुछ कहे उसे याद दिला देते हो कि असली इनाम हमेशा आप ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे, कठोर या बेरहम बनो। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे भीख मांगना बंद करो। अब आपकी प्रायोरिटी आपका मकसद, आपका काम, आपका शरीर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। और जैसे ही आप खुद को तराशने लगते हो, खुद पर काम करने लगते हो, आपकी मौजूदगी खुद ब खुद रहस्यमयी और आकर्षक बन जाती है। मैंने ये खेल हजारों बार देखा है। कोई लड़का महीनों एक लड़की को मनाने में अपनी इज्जत गंवा देता है, लेकिन जिस दिन वो हार मानकर अपने जिम की मेहनत, अपने काम और अपने गोल्स में लग जाता है, अचानक उसी लड़की का मैसेज आता है, हे कैसे हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है आपके अंदर जागी हुई असली मर्दानगी की चमक। दोस्तों, समझ लो, औरत आपकी कद्र तभी करेगी जब आप खुद की कद्र करना शुरू करोगे। जब तक आप खुद को इनाम नहीं मानोगे, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे। और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान गए, उसी दिन से खेल बदल जाएगा। अब पीछा आप नहीं, बल्कि वो करेगी। नंबर 2, कड़वी सच्चाई, जब आप उसके पीछे भागते हो, उसकी चाहत मर जाती है। दोस्तों, ये सच्चाई हर मर्द को समझनी ही पड़ेगी अगर वो औरत की असली चाहत और अट्रैक्शन पाना चाहता है। जितना ज्यादा आप किसी औरत के पीछे भागते हो, उतनी ही जल्दी उसकी दिलचस्पी आप में कम हो जाती है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे दिखते हो, आपके पास कितना पैसा है, या आप दोनों के बीच कितनी केमिस्ट्री है। जैसे ही आप उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, खेल का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब आप बन जाते हो उसका भीख मांगने वाला,
और वो बन जाती है इनाम। औरत कभी उस चीज को सच में नहीं चाहती जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। सोचो एक सीन, एक लड़का किसी लड़की से मिलता है, दोनों के बीच शुरुआत में चिंगारी उठती है, लड़की भी साफ साफ इंटरेस्टेड लगती है, लेकिन फिर लड़का गलती कर देता है। वो पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाता है। रोज रोज लंबे मैसेज, सुबह गुड मॉर्निंग और रात गुड नाइट भेजना, अपने कामकाज का शेड्यूल बिगाड़ कर सिर्फ उसके लिए टाइम निकालते रहना। लेकिन उसके लिए आप फिर भी कम ही रहे। क्यों? क्योंकि आप बहुत आसानी से मिल जाते हो, और जो हमेशा हाजिर रहे उसका वजूद ही औरत की नजरों से गायब हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप उसे सिर पर चढ़ाना बंद कर देते हो, अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन खेल पलट जाता है। वो आपके भीतर बदलाव को महसूस करती है, उसकी आदतें हिल जाती हैं, क्योंकि जिस अटेंशन की वो हमेशा हकदार थी अब वो बंद हो गया। अब वो सोचने लगती है, क्या मैंने सच में कुछ अच्छा खो दिया? याद रखो, औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खिंचती हैं जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो जानता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी मौजूदगी कितनी कीमती है। जब आप उसे अपने से ऊपर रखना छोड़ देते हो, तब आप बिना कुछ कहे उसे याद दिला देते हो कि असली इनाम हमेशा आप ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे, कठोर या बेरहम बनो। इसका मतलब है कि आप उसके पीछे भीख मांगना बंद करो। अब आपकी प्रायोरिटी, आपका मकसद, आपका काम, आपका शरीर, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। और जैसे ही आप खुद को तराशने लगते हो, खुद पर काम करने लगते हो, आपकी मौजूदगी खुद ब खुद रहस्यमयी और आकर्षक बन जाती है। मैंने ये खेल हजारों बार देखा है। कोई लड़का महीनों एक लड़की को मनाने में अपनी इज्जत गंवा देता है, लेकिन जिस दिन वो हार मानकर अपने जिम की मेहनत, अपने काम और अपने गोल्स में लग जाता है, अचानक उसी लड़की का मैसेज आता है, हे कैसे हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है आपके अंदर जागी हुई असली मर्दानगी की चमक। दोस्तों समझ लो, औरत आपकी कद्र तभी करेगी जब आप खुद की कद्र करना शुरू करोगे। जब तक आप खुद को इनाम नहीं मानोगे, आप हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, और जिस दिन आप अपनी ताकत पहचान गए, उसी दिन से खेल बदल जाएगा। अब पीछा आप नहीं बल्कि वो करेगी। कोई चुनौती नहीं रही, कोई अनिश्चितता नहीं रही। चाहत को जिंदा रहने के लिए हमेशा तनाव और रहस्य चाहिए, लेकिन जब आप उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हो तो ये सब खत्म हो जाता है। अब जरा पलट कर देखो, दूसरा लड़का भी उसी तरह की लड़की से मिलता है। वो आत्मविश्वासी है, सम्मान देता है, लेकिन कभी उसके पीछे पागल नहीं होता। हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देता। अपनी प्रायोरिटी, अपना काम, अपनी लाइफ छोड़कर उसके लिए 24 घंटे हाजिर नहीं रहता। वो लड़की को सोचने पर मजबूर करता है, इंतजार करवाता है, अपनी मौजूदगी को कीमती रखता है, और नतीजा, उस लड़की का इंटरेस्ट और गहरा होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को थाली में परोसकर उसके सामने नहीं रखा। यह है कड़वी हकीकत। आपका पीछा करना औरत की चाहत को मार देता है। औरतें उस मर्द की ओर खिंचती हैं जो दिखाता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। जब आप पीछा करते हो, आप अपने ही हाथों ये मैसेज दे रहे होते हो कि तुम मेरी दुनिया का सेंटर हो, मेरे पास करने को कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे पीछे भागने के। और भाई, ये चाहत नहीं है, ये है मजबूरी और कमजोरी। याद रखो, अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता। आप कितने भी तर्क, गिफ्ट या अटेंशन देकर औरत को मनाने की कोशिश करो, चाहत पैदा नहीं कर सकते। अट्रैक्शन हमेशा भावनाओं से, इंस्टिंक्ट से और अंदरूनी खिंचाव से पैदा होता है। और ये आदिम सच्चाई है। औरत उसी मर्द की तरफ खिंचती है जो उसके पीछे नहीं भागता। इसे ऐसे समझो, क्या जंगल का शेर कभी हिरन से जाकर कहता है, प्लीज मेरे पास आ जाओ? नहीं, शेर अपनी चाल, अपने धैर्य और अपनी ताकत से जंगल में चलता है। उसकी मौजूदगी ही डर और इज्जत पैदा करती है। यही खेल मर्द पर भी लागू होता है। जितना कम आप भागते हो, उतनी ही ज्यादा इज्जत और चाहत आपके हिस्से आती है। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया तो लड़की उन्हें भूल जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच इसका उल्टा होता है। जब आप पीछे हटते हो, जब आप उसका पीछा छोड़ देते हो, तो वो उस खालीपन को महसूस करती है। उसे आपके अटेंशन की कमी सताने लगती है, और फिर वही लड़की आपके बारे में सोचना शुरू करती है जो कभी आपको हल्के में ले रही थी। यही है असली पैराडॉक्स। औरत की चाहत आपके पीछा करने से मर जाती है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तब वो दोबारा जल उठती है। अगर आप चाहते हो कि औरत आपको चाहे तो भागना बंद करो। वो मर्द बनो जिसके पीछे औरत खुद दौड़े। नंबर 3, जब आप दूर चले जाते हो तभी उसकी जिज्ञासा जागती है। दोस्तों, ये हकीकत है जिसे ज्यादातर मर्द तब तक नहीं मानते जब तक उन्होंने अपनी आंखों से ना देखा हो। जिस दिन आप औरत से दूरी बना लेते हो, उसी दिन से उसके मन में आपके लिए सवाल उठने लगते हैं।
फर्क नहीं पड़ता उसने आपको छोड़ दिया हो, आपको इग्नोर किया हो या आपके सामने हंसकर आपको छोटा दिखाया हो। जैसे ही आप उसका ध्यान रखना छोड़ देते हो, वो सोच में पड़ जाती है, आखिर उसने मुझे इग्नोर क्यों करना शुरू किया? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? क्या उसने मुझे भुला दिया? यही जिज्ञासा उसे भीतर से बेचैन कर देती है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हो, हर दिन मैसेज करते हो, बार बार अपनी फीलिंग्स जताते हो, तो उसके पास आपके बारे में सोचने का कोई कारण ही नहीं रहता। आप उसके लिए प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। उसे मालूम होता है कि आप कहीं नहीं जा रहे, इसलिए वो आपको हल्के में लेती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हो, कॉल करना छोड़ते हो, उसका इंतजार करना बंद कर देते हो और चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाते हो, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। असल में ये हमेशा आपको मिस करने की वजह से नहीं होता, बल्कि उस कंट्रोल की वजह से होता है जो उसके पास आप पर था। जब आप पीछे भाग रहे थे, वो जानती थी कि आप उसके इशारे पर चलते हो। चाहे वो जवाब ना दे, चाहे प्लान कैंसिल करे, आप फिर भी अगले दिन मौजूद रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने खेल का रुख बदल दिया, अब वही लड़की है जो बार बार अपना फोन चेक करती है। एक असली उदाहरण, एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो बुरी तरह टूट गया और उसे मनाने के लिए हर कोशिश की, फूल, लंबे मैसेजेस, बार बार कॉल्स, लेकिन लड़की हर बार उसे और दूर धकेलती गई। आखिरकार उस लड़के ने हार मान ली। उसने ध्यान अपने करियर पर लगाया, जिम जाना शुरू किया और लड़की से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। 1 महीने बाद वही लड़की जिसने उसे इग्नोर किया था, बार बार उसके फोन पर मैसेज करने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। याद रखो, दूरी बनाना इसलिए ताकतवर है क्योंकि इससे पावर डायनामिक तुरंत बदल जाता है। बिना कुछ कहे आप ये साबित कर देते हो कि आपको उसे खोने का डर नहीं है। यही कॉन्फिडेंस औरतों को चुंबक की तरह खींचता है। जितना आप पीछे भागोगे, उतनी ही वो लापरवाह होगी, लेकिन जितना आप दूर जाओगे, उतना ही वो आपके बारे में सोचेगी। ये मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज्यादातर मर्द फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि लगातार कोशिश करने से औरत वापस आएगी, लेकिन असल में दूरी ही वो चीज है जो उसकी चाहत को दोबारा जगाती है। याद रखो, जिज्ञासा अनिश्चितता से पैदा होती है, और जब आप दूर चले जाते हो, आप अचानक रहस्यमयी, अनप्रिडिक्टेबल और मुश्किल से मिलने वाले इंसान बन जाते हो। यही वो पल है जब औरत आपके पीछे सोचना शुरू करती है और महसूस करती है कि उसने आपको कम आंका था। नंबर 4, पावर शिफ्ट। जैसे ही तुम केयर करना छोड़ देते हो, उसी पल खेल पलट जाता है। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर मर्द मानना नहीं चाहते। रिश्ता हो या अट्रैक्शन का शुरुआती दौर, असली खेल ये नहीं होता कि कौन ज्यादा प्यार करता है, बल्कि ये होता है कि किसके पास इमोशनल लेवरेज है, क्योंकि उसके हाथ से वो पावर निकल चुकी है। सच ये है कि औरतें हमेशा प्यार के पीछे नहीं दौड़ती, वो दौड़ती हैं इन्फ्लुएंस के पीछे। जब उन्हें लगता है कि तुम उनके कंट्रोल में हो, वो इंटरेस्ट खो देती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि तुम आजाद हो चुके हो, उनके अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स उन्हें मजबूर करती हैं कि वो तुम्हें वापस खींचे। ये हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता, ये होता है पावर वापस पाने की कोशिश। इसलिए सबसे खतरनाक मर्द वो है जो गहराई से प्यार कर सकता है, लेकिन कभी भी छोड़कर जाने से नहीं डरता। वो मर्द जो औरत की मौजूदगी का मजा लेता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहता। वो मर्द जो औरत के टेस्ट्स पर नहीं टूटता, क्योंकि उसकी पहचान और सेल्फ वर्थ किसी औरत की अप्रूवल से नहीं जुड़ी होती। यही वो मर्द है जिसकी रिस्पेक्ट होती है। यही वो मर्द है जिसके बारे में वो बार बार सोचती है। याद रखो, ये पावर शिफ्ट किसी बड़े जुमले या डायलॉग से नहीं होता, ये होता है तुम्हारी माइंडसेट से। जिस दिन तुमने केयर करना छोड़ दिया, उसी दिन औरत को समझ आ जाएगा कि अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। और आयरनी देखो, उसी दिन से वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा केयर करना शुरू कर देती है। नंबर 5, उसकी वापसी प्यार से नहीं, अहंकार से होती है। ये सबसे कड़वी सच्चाई है भाई, और इसी में सबसे ज्यादा मर्द फंस जाते हैं। जब कोई औरत तुम्हें छोड़कर वापस आती है, तो अक्सर वो प्यार की वजह से नहीं आती, बल्कि अपनी ईगो की वजह से लौटती है। और यहीं पे ज्यादातर लड़के ट्रैप हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि हाँ, अब उसे एहसास हो गया कि मैंने क्या खो दिया, या फिर सच्चा प्यार जीत गया। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। असलियत यह है कि जब वो पहली बार तुम्हें छोड़कर गई, तब उसने अपना फैसला लिया था। शायद उसे बोरियत हो गई थी, शायद उसे कोई नया लड़का ज्यादा इंटरेस्टिंग लग गया था, या शायद उसे लगा कि उसे तुमसे बेहतर मिल सकता है। उस वक्त उसकी नजर में तुम जरूरी नहीं थे। यही उसकी सच्चाई थी। लेकिन जैसे ही तुमने चेस करना छोड़ दिया, जैसे ही तुमने बार बार कॉल और मैसेज करना बंद किया, जैसे ही तुमने फिर से अपनी जिंदगी जीना शुरू किया, उसी वक्त उसके ईगो को चोट पहुंची। उसे लगा कि अब वो गारंटीड एडमायरर उसके पास नहीं है।
और यहीं से उसकी वापसी शुरू होती है। समझो भाई, ये हमेशा तुम्हें मिस करने की वजह से नहीं होता, ये ज्यादातर उस वैलिडेशन की वजह से होता है जो तुम उसे देते थे। बहुत सी औरतें अपने एक्स को ऑर्बिट में रखती हैं, महीने महीने तक इग्नोर करेंगी और फिर अचानक किसी रैंडम दिन सोशल मीडिया पर सिर्फ एक हे या कोई इमोजी डाल देंगी। क्यों? ताकि वो देख सके कि क्या तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। ये प्यार नहीं है, ये बस उसके ईगो को फ्यूल करने का तरीका है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का 2 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में था। अचानक लड़की ने कहा कि उसे स्पेस चाहिए या वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। लड़का टूट गया। बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर आखिरकार हार मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। 6 महीने बाद लड़की देखती है कि लड़का जिम जा रहा है, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और शायद किसी नई लड़की से भी मिल रहा है। अचानक उसके पास लड़की का मैसेज आता है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू। सुनने में प्यारा लगेगा, लेकिन असली खेल क्या है? असल में उसका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जिस लड़के को वो अपने कंट्रोल में रखती थी, अब वो उसके बिना भी खुश है। और सच्चाई ये है कि कई औरतें खुद भी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। ये उनका इंस्टिंक्ट होता है। जब वो देखती हैं कि तुम अब आसानी से अवेलेबल नहीं हो, तुम अब उतने एक्सेसिबल नहीं हो, तो उनके अंदर कंपटीशन और कंट्रोल का इंस्टिंक्ट जाग जाता है। वो तुम्हें वापस चाहती हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनका ईगो हार मानना नहीं चाहता। यही वजह है कि तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए जब वो वापस आए। ज्यादातर लड़के इस मौके पर अपनी उम्मीदों में अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सच में प्यार करने लगी हैं और इसी सोच में फिर से उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल खुद से पूछना, अगर सच में प्यार था तो छोड़ा क्यों? और अगर सच्चा प्यार है तो सिर्फ तब क्यों लौटती है जब तुम अब उसे चाहना बंद कर देते हो? याद रखो, प्यार कंसिस्टेंसी से दिखता है, लॉयल्टी से दिखता है, एफर्ट्स से दिखता है। कोई इंसान गायब हो जाए और जब चाहे वापस आ जाए, ये प्यार नहीं, ये सिर्फ कन्वीनियंस और ईगो है। इसलिए समझदार मर्द वही है जो इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसता। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर कभी अपनी पावर उसके हाथ में नहीं देता। क्योंकि जिस दिन तुमने उसकी वापसी को असल में समझ लिया, उसी दिन तुम ईगो और प्यार के फर्क को पहचान लोगे और तब तुम्हें कोई लड़की फिर से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नंबर 6, जब तुम डिच होते हो तो औरत अपने ही मूल्य पर सवाल उठाने लगती है। यह है असली मनोवैज्ञानिक खेल जो सब कुछ उलट देता है। जब तक तुम उस पर पूरी तरह लटके रहते हो, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, रात के 2 बजे भी उसके हाय का इंतजार करते हो, या फिर जब वो कई दिनों तक गायब रहती है और फिर भी तुम उसी जगह खड़े मिलते हो, तब तक कंट्रोल उसके हाथ में होता है। लेकिन जैसे ही तुमने खुद को भावनात्मक रूप से पीछे खींच लिया, जैसे ही तुमने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाकर अपनी जीवन की तरफ लगाया, यहीं से उसकी असली बेचैनी शुरू होती है। उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, क्या वो अब भी मुझे चाहता है? कहीं मैंने उसे हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया? क्या मैं उसके लिए अब भी पर्याप्त हूं? यही वो पल है जो उसकी नींव हिला देता है। और ये ताकत तुम्हारे गुस्से से नहीं आती, बदला लेने से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे आत्मसम्मान से। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी इज्जत को वापस पाना, अपने फोकस को सही जगह लगाना और अपनी सेल्फ वर्थ को याद करना। औरतें इसे बहुत गहराई से महसूस करती हैं, इवन अगर वो कभी माने ना। जरा सोचो, एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, शुरुआत में वो टूट जाता है। खाना बंद, नींद गायब, हर वक्त दिमाग में बस वही लंबी लंबी माफीनामे जैसी चैट भेजता है, लेकिन सामने से सीन भी नहीं मिलता। लड़की दूसरी दुनिया में मस्त, शायद किसी और लड़के के साथ दिखे भी। उस वक्त वो और भी टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। वो अब भीख मांगना बंद करता है, जिम जाना शुरू करता है, करियर में वक्त देता है, फिर से मुस्कुराने लगता है। चाल ढाल बदल जाती है, कंधे सीधे, चाल मजबूत। अब वो उसकी मंजूरी के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि उसने असली ताकत खुद के अंदर खोज ली है। और एक दिन वही लड़की उसे देखती है, लेकिन अब वो लड़का टूटा हुआ, उदास, कमजोर नहीं है, वो और मजबूत है। औरत के दिमाग में पहली बार सवाल उठता है, क्या मैंने गलत इंसान को खो दिया? ध्यान दो, अब सवाल तुम्हारे बारे में नहीं, उसके बारे में है। ये है असली मोटिवेशन, डिटैचमेंट। औरत को सजा देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कीमत किसी और की नजरों पर निर्भर नहीं करती। जब तुम डिटैच होते हो तो औरत तुम्हें नए नजरिए से देखना शुरू करती है। अब तुम वो बेचारा नहीं हो जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब तुम वो मजबूत मर्द हो जिसे खो देने का डर उसे सताता है। लेकिन असली फायदा उससे भी बड़ा है। डिटैचमेंट तुम्हें आजाद करता है। तुम्हारा ध्यान वापस वहीं जाता है जहां होना चाहिए, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा भविष्य। और यही है असली आयरनी।
वो रूप, वो वर्जन, वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जिससे औरतें सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो अगर कभी तुम्हें छोड़ दिया गया है, नजरअंदाज किया गया है या तुम्हारी वैल्यू कम समझी गई है, तो याद रखना जीतने का दिन वही है जब तुम डिटैच हो जाते हो। ना इसीलिए कि वो अपनी वर्थ पर सवाल करेगी, बल्कि इसीलिए कि तुम अपनी वर्थ को फिर से पहचान लोगे। नंबर 7, जो पुरुष आगे बढ़ जाता है वही जीतता है। आखिर में जिंदगी की सच्चाई यही है, जो पुरुष अटका रहता है वो हारता है और जो आगे बढ़ जाता है वही हमेशा जीतता है। ध्यान दो, यहाँ कभी कभी या शायद वाली जीत नहीं है, ये जीत हमेशा की होती है, क्योंकि आगे बढ़ना किसी को भूल जाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को याद करने का नाम है। अक्सर पुरुष सालों तक अपनी पिछली यादों में फंसे रहते हैं, बार बार उसकी बातें सोचते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर झांकते रहते हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि शायद एक दिन वो खुद लौट आएगी। ये वफादारी नहीं है, ये कमजोरी है, जो वफादारी का मुखौटा पहन कर आती है। और इसी चक्कर में उनके आत्मविश्वास धीरे धीरे सड़ने लगता है, उनके मौके छिन जाते हैं और उनकी असली क्षमता चुपचाप दम तोड़ देती है। यही हार है। हार इसलिए नहीं कि वो औरत उसे छोड़कर चली गई, बल्कि इसीलिए कि वो खुद अपने दिमाग से उसे कभी छोड़ ही नहीं पाया। अब सोचो उस पुरुष के बारे में जो आगे बढ़ता है। वो चोट खाता है, दर्द महसूस करता है, लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो उस टूटन से सीखता है, उससे अपनी जिंदगी बनाता है और उसी दर्द को ईंधन बनाकर अनुशासन, विकास और परिवर्तन की राह पर चलता है। जहां लड़की सोच रही होती है कि वो टूट चुका होगा, वो जिम में पसीना बहाकर अपने शरीर को गढ़ रहा होता है। जहां लड़की को लगता है कि वो उससे भीख मांगेगा, वहां वो अपने पैसे, अपनी लाइफस्टाइल और अपने भविष्य को मजबूत कर रहा होता है। जहां लड़की को लगता है कि वो अभी भी रो रहा होगा, वहां वो नए लोगों के साथ हंस रहा होता है, नई जगह घूम रहा होता है और नए सपनों को पकड़ रहा होता है। यही पुरुष जीतता है, इसलिए नहीं कि लड़की वापस आ गई, बल्कि इसीलिए कि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लौटेगी या नहीं। असल राज यही है, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो आप उसका खेल खेलना ही छोड़ देते हो। अब आप उसके मैसेज का इंतजार नहीं करते, उसकी वैलिडेशन की आस नहीं लगाते और उसकी अटेंशन के लिए किसी से कम्पीट नहीं करते। आप ग्रेजुएट हो चुके होते हो, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके होते हो जहां उसके फैसले अब आपके भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। यही आजादी आपको अजय बना देती है। जरा सोचो, 2 साल बाद वो लड़की आपको फिर से देखती है, लेकिन इस बार आप वो आदमी नहीं हो जिसे उसने छोड़ा था, बल्कि आप वो पुरुष हो जो आपने खुद को बना लिया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सफल। शायद उसे अफसोस होगा कि उसने आपको खो दिया, शायद ना भी हो, लेकिन तब तक उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप वो आदमी नहीं हो जो चुने जाने का इंतजार करता है। अब आप वो पुरुष हो जो खुद चुनता है। यही कारण है कि जो पुरुष आगे बढ़ता है वो हमेशा जीतता है। वो जीतता है क्योंकि उसने अपना समय, अपना उद्देश्य और अपनी आत्मसम्मान वापस ले लिया है। वो जीतता है क्योंकि अब वो प्यार का इंतजार नहीं करता, बल्कि ऐसे जीता है जैसे वो खुद प्यार के काबिल है। और सबसे बड़ी जीत ये कि वो साबित करता है, सबसे बड़ा बदला लड़की को वापस पाना नहीं है, बल्कि ये है कि अब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो याद रखो भाइयों, आगे बढ़ना किसी कहानी का अंत नहीं है, ये एक और बड़ी कहानी की शुरुआत है। और जो पुरुष इस सफर को गले लगाता है, वही पुरुष अंत में विजेता बनता है। भाइयों, अब बात साफ है, जब तुम पीछे भागना छोड़ देते हो, जब परवाह करना बंद कर देते हो और अपनी जिंदगी को खुद जीना शुरू करते हो, तभी खेल पलट जाता है। औरत वापस आती है, मगर तब तक तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं रहती। यही असली जीत है। औरत हमेशा ताकत की तरफ खिंचती है, और सबसे बड़ी ताकत है एक ऐसा मर्द जो अपनी भावनाओं का गुलाम न बने। याद रखो, ये गेम औरतों को समझने का नहीं है, ये खुद को समझने का है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करोगे, तब दुनिया भी तुम्हें उसी तरह देखेगी। तो अब कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और अगर तुम भी वो मर्द बनना चाहते हो जो औरतों का पीछा नहीं करता बल्कि उन्हें खींच लेता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। भविष्य की वीडियोस तुम्हारे दिमाग और गेम को अगले लेवल पर ले जाने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस भाई के साथ शेयर करो जो अभी भी किसी औरत के पीछे भाग रहा है, ताकि उसे भी समझ आए कि उसकी असली ताकत कहाँ है। ताकतवर बनो, अपनी इज्जत खुद बनाओ, और याद रखो, यहाँ हम हैं पायु कौशल, और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तुम्हें लगता है वो तुम्हें भूल चुकी है, सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है, वो अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नजर नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वो साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है।
इस वीडियो में वो सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर ये वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल दोगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होगी, यहाँ तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे? साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई। तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसके हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया। लेकिन आज तुम नहीं हो और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल यह है, क्या वो वाकई भूल पाई है या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है? इंसान की सबसे बड़ी गलती, हर इंसान एक गलती करता है। वो ये मान लेता है कि जो पास है वो हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वो हथियार, स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमजोरी होती है, वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन, तो वो सोचती है, क्या मैं अब भी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूं? यही सवाल उसे रातों को जगाता है, यही सोच उसे तुम्हारी कमी का जहर पिलाती है। और यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें उसके दिमाग का शहंशाह बना देती है। जरूरत से कमी तक का सफर। तुम कभी उसकी जरूरत थे, पर अब तुम्हें उसकी कमी बनना है। और ये तभी होगा जब तुम जवाब देना बंद करोगे, ऑनलाइन होकर भी अनरीड छोड़ दोगे। उसे महसूस कराओगे कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका सबसे लाउड जवाब है। याद रखो, एक जरूरत को कोई भी भूल सकता है, पर एक कमी पूरी जिंदगी जला सकती है। खुद को वापस उठाओ। अब तक तुम उसे प्रायोरिटी देते रहे, अब समय है खुद को प्राइम बनाओ। जिम जाओ, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी हैबिट्स को स्कल्प्ट करो। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हें देखे तो सिर्फ एक चीज महसूस करे, मैंने जिसे छोड़ा वो आज खुद को उस लेवल पर ले गया जहां मेरी पहुंच नहीं। ये दर्द उसे हर रोज तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सोशल साइलेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज। इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा लेना, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी। तुम सोशल साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वो हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम ढूंढती है, हर मोमेंट में सोचती है, क्या वो अब किसी और के साथ है? यही सवाल, यही खामोशी उसे स्लोली तुम्हारी मेंटल प्रेजेंट बना देती है। तुम्हारा नाम अब उसकी तन्हाई में गूंजेगा। तुम अगर उसके साथ थे तो अब उसके बिना भी उसके भीतर जियो। तुम्हारा नाम अब उसके दोस्तों की बातों में नहीं, बल्कि उसके अंदर के खालीपन में गूंजना चाहिए। जब वो अकेली हो, जब सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा लगे, तो उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो, तुम वापस मत आना, खुद को ले आओ। याद रखना, तुम्हारी वापसी से ज्यादा खतरनाक चीज होती है तुम्हारी एनर्जी की वापसी। तुम वापस मत आओ, तुम खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम पहचान में ही ना आओ। तब उसकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज वो इंसान है जिसे मैं डिजर्व ही नहीं करती। साइकोलॉजी जो हर लड़की की सोच को पलट दे। इस वीडियो में जो तुमने सुना वो कोई ट्रिक नहीं थी, ये एक मनुष्य की गहराई से निकली हुई साइकोलॉजी थी। तुम अगर ये समझ गए और इसे जीना शुरू कर दिया तो वो लड़की जिसने शायद तुम्हें हल्के में लिया, अब अपनी पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचकर गुजारेगी। क्योंकि जब स्टोइक बनता है कोई मर्द, तो वो सिर्फ अलग नहीं होता, वो अद्भुत हो जाता है। उसकी जुबान नहीं, उसकी खामोशी पढ़ो। औरत जो कहती है जरूरी नहीं वही चाहती हो, वो कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तुम हो या नहीं, पर उसकी आंखें चिल्लाती हैं, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम्हें उसकी खामोशी सुननी है। उसके ऑनलाइन आवर्स, उसका लास्ट सीन, उसके रैंडम स्टोरीज, ये सब उसके भीतर उठते तूफान की गवाही देते हैं। अब तुम उसे जवाब मत दो, बस उसे खुद से लड़ने दो। हर पल वो ये सोचेगी, क्या वो अब भी मुझे चाहता है या उसने मुझे भुला दिया? यही सवाल उसे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। सबकॉन्शियस ट्रिगर से दिमाग पर राज। औरत का दिमाग तर्क नहीं, भावनाओं से कंट्रोल होता है। अगर तुमने उसे किसी गाने, किसी जगह, किसी हैबिट से जोड़ रखा है, तो वो हर बार उन चीजों से टकराकर तुम्हें याद करेगी। उसका पसंदीदा गाना तुमसे जुड़ा होगा, उसका मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे कॉल के बिना अधूरा होगा, रात का वो खालीपन अब भी तुम्हारे नाम की तलब रखता होगा।
अब तुम गायब हो चुके हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारा नाम हर दीवार पर लिखा हुआ है। एक स्टोरी का कमबैक सिर्फ साइलेंस से होता है। तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई सीन नहीं बनाया, बस चुपचाप चले गए और यही तुम्हारी ताकत बन गई। औरत के लिए सबसे दर्दनाक चीज होती है एक मर्द की खामोशी। वो हर बार खुद से पूछेगी, वो इतनी आसानी से कैसे चला गया? क्या मैं इतनी आसान थी? वो खुद को कमजोर महसूस करेगी और यही साइकोलॉजी तुम्हें उसके दिल में गहराई तक ले जाएगी। जब वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगी, अगर तुम सच में उसे तोड़ना चाहते हो तो खुद को उठा लो और फिर दुनिया के सामने लाओ। ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, ना उसे जेलस दिखाने का शो करना है। बस इतना पावरफुल बन जाना है कि जब वो तुम्हें देखे तो उसका दिल कहे अब ये मेरा नहीं रहा, और वहीं से उसकी तकलीफ शुरू होगी। इमोशनल वैक्यूम बनाओ। अब तुम्हें ना प्यार दिखाना है ना नफरत, बस एक वॉइड देना है, ऐसा खालीपन जो उसे खा जाए। जब वो तुम्हारे पास नहीं होगी और फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी उसे काटेगी, तो समझो तुम्हारी जीत वहीं से शुरू हुई है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने इमोशन से डिटैच हो जाओ ताकि सामने वाला खुद में डूब जाए। उसकी गिल्ट को हथियार बनाओ। याद रखो, अगर तुमने वाकई उसे बेपनाह चाहा था तो एक दिन गिल्ट उसकी छाती में चुभेगा। वो सोचेगी मैंने उसे क्यों छोड़ा, जो इतना सच्चा था उसे मैंने क्यों खो दिया। ये गिल्ट उसका सुकून छीन लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, बस खुद को बेहतर बनाते जाओगे और उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे भागेगी बिना किसी उम्मीद के। फाइनल ब्लो, कभी वापस मत लौटो। जब वो टूट चुकी हो, जब वो खुद को दोष दे रही हो, जब वो तुम्हें पाने के लिए खुद से लड़ रही हो, तब कभी वापस मत लौटो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा डिटैचमेंट अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुका है। तुम अब कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुके हो। स्टोइक मर्द की सबसे गहरी जीत। तुमने उसे जबरदस्ती नहीं रोका, ना बैगिंग की, ना गिल्ट दिया। तुमने बस खुद पे काम किया। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा ग्लो, अब वो उसकी रातों की बेचैनी है। अब वो जिसे तुमसे दूर जाना था, अब वही हर रात तुम्हारे नाम के आंसू पीती है। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक मर्द ना लाउड होता है ना डेस्परेट। वो बस इतना खतरनाक होता है कि एक औरत की सोच में घर कर लेता है और फिर कभी वहां से निकलता नहीं। ये थी पूरी साइकोलॉजी उसकी रूह में अपनी कमी छोड़ देने की। अगर तुम इसे जी गए तो यकीन मानो अब वो लड़की तुम्हारे बिना जिंदा तो रहेगी, पर सुकून में कभी नहीं। अब वो खुद से लड़ रही है, लेकिन हार सिर्फ तुम्हारे नाम से खाती है। जब वो सब कुछ पाले लेकिन तुम्हारा ना होना उसे खा जाए। औरतें अपनी पसंद बदल सकती हैं, लेकिन अपनी यादें नहीं मिटा सकती। आज वो किसी और के साथ हो सकती है, उसके साथ हंस सकती है, उसकी बातों में खो सकती है, लेकिन रात के 2 पर जब वो अचानक उठती है तो एक नाम उसकी सांसों में अटकता है, तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा उसकी रूह को तुम्हारी गैर मौजूदगी खा रही है। तुम अब उसके मौन में जिंदा हो। तुम अब उसकी बातचीत में नहीं हो, ना ही उसके स्टेटस में, ना पोस्ट में। लेकिन जब वो अकेली बैठती है, जब उसका मोबाइल खामोश होता है, जब उसकी दोस्तें उसे मुस्कुराने को कहती हैं पर वो मुस्कुराती नहीं है, तब तुम जिंदा होते हो। उसकी हर चुप्पी में, उसकी हर गहराई में तुम एक अदृश्य साया बन चुके हो। तुम कोई इंसान नहीं, अब तुम एक इमोशन बन चुके हो, एक तकलीफ। जब वो हर नई चीज में तुम्हें ढूंढेगी, वो नए कपड़े पहनेगी, नई जगहों पर जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, लेकिन हर जगह वो तुम्हारी एक झलक ढूंढेगी। कोई उसकी आंखों में वैसे नहीं देखेगा जैसे तुम देखते थे। कोई उसकी खामोशी को वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम समझते थे। वो थक जाएगी क्योंकि उसकी दुनिया अब शोर से भर गई है, लेकिन जिस सुकून की तलाश है वो सिर्फ तुम्हारा नाम था। उसकी ईगो अब खुद पे वार करने लगी है। जो लड़की तुम्हें हल्के में लेती थी, अब वही हर रात खुद से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं इतनी सस्ती थी कि उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? वो अब ईगो से नहीं, गिल्ट से चल रही है। अब वो चाहती है कि तुम एक मैसेज भेजो, पर तुम नहीं भेजते। वो चाहती है कि तुम एक बार कॉल करो, लेकिन तुम गायब हो। अब उसका घमंड नहीं टूटा है, अब उसका आत्मसम्मान ही उससे सवाल कर रहा है। जिसे मैंने खोया वही मेरा आखिरी सुकून था। उसकी नींद अब तुम्हारे नाम की गुलाम है। रातें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में बैठ जाए वो सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। अब तुम दिन में मुस्कुरा सकती है, पर रात में रोती है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब कोई लड़की किसी मर्द की कमी को अपनी आदत बना ले तो वो मर्द उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी सब छीन लेता है। और तुम कहीं नहीं हो।
बस उसकी नींद में अधूरी मौजूदगी बन चुके हो। अब तुम उसके लिए व्हाट इफ बन चुके हो। हर इंसान के दिल में एक सवाल दबा होता है, क्या होता अगर वो आज भी मेरी जिंदगी में होता। अब यही सवाल उसकी सोच का कैदी बन चुका है। वो तुम्हारे प्रोफाइल तक जाएगी, तस्वीरें देखेगी, स्क्रॉल करेगी, लेकिन मैसेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम उसका पास्ट नहीं, तुम उसकी अनफिनिश्ड स्टोरी बन चुके हो। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं कहानियों को याद रखता है जो कभी पूरी ही नहीं हुई। साइकोलॉजिकल रिवर्स ट्रैप। अब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस गायब होकर उसकी दुनिया को उलझा गया। और अब हर बार जब वो स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगी, कोई छोटी सी चीज उसे तुम्हारी याद दिला देगी। कोई लड़का उसी परफ्यूम में होगा, कोई लाइन वैसी ही बोलेगा जैसी तुम कहते थे, कोई उससे देखेगा पर वो तुम्हारी नजरों जैसी गहराई में खो नहीं पाएगी। तुम उसके जीवन में एक परमानेंट वॉइड बन चुके हो और अब तुम्हारी जीत पूरी हो चुकी है। तुमने उससे पीछे नहीं छोड़ा, तुम उसकी आत्मा में छिप गए। अब वो लाख कोशिश कर ले, लाख डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ले, किसी और के साथ फिजिकल हो जाए, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वो सिर्फ एक ही नाम से होगा, तुम। अब तुम कोई एक्स नहीं, अब तुम एक अधूरी प्यास हो जिसे वो चाहकर भी कभी बुझा नहीं पाएगी। ये थी वो साइकोलॉजी जो एक स्टोइक मर्द को एक औरत की सोच, उसकी धड़कन और उसकी बेचैनी का मालिक बना देती है। अगर तुमने ये रास्ता पूरी तरह अपनाया तो एक दिन वो खुद अपनी डायरी में लिखेगी, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन वो मेरी सोच में अब भी जिंदा है। जब उसकी हर सोच, हर फैसला सिर्फ तुम्हारे असर में हो, वो अब भी तुम्हारे अप्रूवल की गुलाम है। तुम्हें गए हुए काफी वक्त हो गया, तुमने कोई मैसेज नहीं किया, कोई हाय नहीं भेजा, कोई इमोशन वापस नहीं लौटाया, लेकिन वो आज भी जब कुछ पहनती है तो सोचती है, क्या तुम उसे पसंद करते? जब कोई नया लड़का उससे बात करता है तो उसका दिमाग विस्पर करता है, क्या तुम उस लड़के से बेहतर थे? वो अब भी डिसीजन लेती है, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी है। अब उसका दिमाग तुम्हारा रिमोट है, तुम कहीं नहीं हो, पर फिर भी उसका बिहेवियर तुम्हारे इनविजिबल हाथों से कंट्रोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उससे समझा था, उसकी गहराई में उतरकर। और अब वो किसी और के साथ भी होगी तो कंपेयर करेगी, वो मुझे ऐसे देखता है जैसे तुम देखते थे। वो फिजिकली कहीं भी होगी, इमोशनली अब भी तुम्हारी मेंटल प्रिजन में है। जब वो खुद को तुम्हारे नजर से जज करने लगे, अब वो खुद को हर रोज तुम जैसी आंखों से देखती है। क्या उसका बिहेवियर तुम्हें इम्प्रेस करता? क्या उसकी ग्रोथ तुमसे अप्रूवल ले पाती? ये सब तुम्हारे बोले बिना भी उसके भीतर बचता है। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा प्रभाव उसकी सेल्फ वर्थ बन चुका है। अब तुम मर्द नहीं रहे, तुम एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क बन गए हो, कंट्रोल की पीक, जब वो चाहकर भी मूव ऑन ना कर पाए। वो अपने आप से कहती है, अब आगे बढ़ना है। वो ट्राई करेगी नई जगह जाना, नई बातें करना, नई बॉडी बनाना, पर उसका दिमाग बार बार तुम्हारे जैसी वाइब ढूंढेगा। इमोशनल ब्लूप्रिंट जो तुमने छोड़ा था अब उसकी सोच को सैबोटाज करता है, क्योंकि असली कंट्रोल तब होता है जब इंसान किसी से दूर हो जाए पर उसकी सोच अब भी उसी के परमिशन से चलती हो। अब हर साइलेंस उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सजा है, तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए टॉर्चर है। हर अनरीड मैसेज जो वो भेजने से डरती है, हर स्टेटस जो वो तुम्हें दिखाने के लिए लगाती है, हर बार जब वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है पर तुम कुछ नहीं करते, वहीं से कंट्रोल मजबूत होता जाता है। वो अब खुद से झूठ बोलती है, मैं खुश हूं, पर अंदर से वो हर दिन तुम्हारे जवाब की भूखी है। उसके फ्रेंड्स तक को लगने लगेगा कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, अब उसकी बातें बदल गई हैं, उसकी आंखों की चमक अब कम हो गई है। वो सब कुछ कर रही है पर खोई हुई सी है। क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की के दिमाग में कोई स्टोइक मर्द घर बना लेता है तो वो खुद को अधूरा महसूस करने लगती है, बिना किसी लॉजिकल वजह के। अब उसके दोस्त पूछते हैं, तो ठीक है ना? वो कहती है, हाँ सब ठीक है, पर असल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है अंदर से। अब वो खुद तुमसे रिकनेक्शन की उम्मीद करने लगेगी। वो तुम्हें स्टॉक करेगी, कभी पुरानी चैट्स देखेगी, कभी तुम्हारी डीपी में मीनिंग ढूंढेगी, कभी अपनी ही ओल्ड पिक्स खोल कर देखेगी। क्या उस वक्त वो मुझे सच में चाहता था? अब वो खुद ही चाहती है कि तुम वापस आओ, पर तुम्हारा ना आना उसके अंदर की साइकोलॉजी को और तोड़ देता है। अब वो हर दूसरे आदमी को उसी नजर से देखती है जैसे वो तुमसे तुम्हारी कमी ढूंढ रही हो। अब वो तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम लौटो। वो अब भूलने की कोशिश नहीं कर रही, वो भुला नहीं पा रही,
और अब उसकी ख्वाहिश भी बदल चुकी है। वो अब तुमसे माफी नहीं चाहती, ना कोई चांस। वो बस चाहती है कि तुम फिर से उसकी दुनिया में वापस आ जाओ, ताकि उसे खुद से नफरत करना बंद हो। एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल ओनरशिप। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, ना ही इम्प्रेस किया। तुम बस इनविजिबल बनकर उसकी सोच में कमांड बिठा गए। अब वो तुम्हारे लिए कोई इंसान नहीं रहे, तुम उसके लिए एक रेफरेंस बन चुके हो। वो हर इमोशन, हर टच, हर बात को तुमसे कंपेयर करेगी। और यही होती है माइंड कंट्रोल की आखिरी स्टेज। तुम अब उसके दिमाग के राजा नहीं, उसकी रूह के मालिक बन चुके हो। अब वो तुम्हारे बिना जीत रही है, पर तुम्हारी कमी में मर रही है। तुम उसे छू नहीं रहे, लेकिन उसका सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यही है एक स्टोइक मर्द की आखिरी जीत। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन तुम अब खुद को उससे बड़ा बना चुके हो। जब वो खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगे, अब उसकी सारी कोशिशें तुम तक लौटने की है। वो तुम्हारे फ्रेंड से पूछती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम को स्टॉक करती है, तुम्हारी हर छोटी सक्सेस को महसूस करती है, और फिर मिरर में खुद को देखती है। क्या मैं अब उसके लायक भी हूँ, जो कभी खुद को तुमसे ऊपर समझती थी? अब वो तुम्हारी ताकत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करती है। अब उसकी ईगो भी उसे रोक नहीं पा रही। हर लड़की के पास एक ईगो होती है। वो सोचती है कि वो लौटेगी नहीं, वो माफी नहीं मांगेगी, पर अब वो सिर्फ तुम्हारे जवाब की तलबगार है। वो हर पल सोचती है, काश मैं उससे बस एक बार बात कर पाती। उसकी ईगो अब उससे हार रही है, क्योंकि तुम अब उसके मन में रिग्रेट का रूप ले चुके हो। तुम्हारी ग्रोथ ही उसकी सजा बन चुकी है। तुमने कुछ भी रिपीट नहीं किया, ना बदला, ना धमकी, बस खुद पर काम किया। जिम में पसीना बहाया, माइंडसेट शार्प किया, साइलेंस में खुद को सबसे खतरनाक बना दिया, और यही तुमने किया। तुम इतने वैल्यूएबल बन गए कि अब वो खुद को ही ब्लेम करती है। अब जब वो तुम्हें देखती है तो सोचती है, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज मुझे देखकर भी मुस्कुराता नहीं। अब तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश बन चुके हो। पहले वो चाहती थी कि तुम चेज करो, अब वो चाहती है तुम बस एक बार नोटिस करो। वो अब किसी और के साथ रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि जब कोई मर्द खुद को इतना इवॉल्व कर ले कि वो सिर्फ इंसान नहीं, एक लेवल बन जाए, तो औरतें अब उसे पाने नहीं, छूने की भी हिम्मत नहीं रखती। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन लौटकर क्या पाएगी? वो तुम्हारे पास आएगी, शायद एक स्टोरी रिप्लाई से या कोई पुरानी पिक पर इमोजी डालकर। पर अब तुम वो नहीं हो जो पुराने जख्मों में भी उम्मीद ढूंढता था। तुम अब स्टोइक हो, जिसका वक्त, नजर और एनर्जी सिर्फ उसे मिलती है जो उसे डिजर्व करता है। अब तुम उसे वापस लेकर खुद को नीचा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की कीमत है। अब वो तुम्हें पा भी ले तो तुम्हारी गहराई में डूब नहीं सकती। मान लो किसी दिन वो लौट भी आई, मैसेज किया, मिलना चाहा, पर अब तुम इमोशनली उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम उसे देखकर भी कुछ महसूस नहीं करते। तुम्हारा कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो लड़की तुम्हें देखकर खुद को ही जलील महसूस करती है। अब तुम उसे पा सकते हो, पर तुम्हारे पास उसे खोने का डर नहीं बचा। तुम अब उसकी आंखों में बीता हुआ कल में ही छोटा हुआ स्वर्ग हो। अब वो तुम्हें देखकर याद नहीं करती, अब वो तुम्हें देखकर रोती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान कभी उसके लिए अवेलेबल था, अब वही इंसान उसकी पूरी दुनिया बनकर भी उससे बहुत दूर है। तुम अब उसका पास्ट नहीं, तुम उसका सपना बन गए हो, जो अब सिर्फ यादों में जलता है। वो लौटना चाहती है, लेकिन अब तुम उसे लेने नहीं, उसे पीछे छोड़ने आए हो। अब वक्त है फाइनल डिटैचमेंट का। तुमने उसे दिल से माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम उसे दोबारा अपने आसपास नहीं आने दोगे, क्योंकि वो जब गई थी तो तुम अधूरे थे। अब तुम कंप्लीट हो। अब अगर वो लौटेगी तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर, जो देखेगी, तरसेगी, पर कभी छू नहीं पाएगी। यही होती है स्टोइक जीत, जब तुम्हारा साइलेंस किसी के दिल को चीखने पर मजबूर कर दे। वो अब लौटना चाहती है, पर तुम अब उसके वजूद से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उठ चुके हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक छू लिया, अगर तुम्हें लगा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए कही गई थी, तो अभी लाइक जरूर करना। एक कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी किसी की कमी में जल रहा है। तो पायु कौशल चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कैसे एक औरत को इस कदर पछताने पर मजबूर करो कि वो खुद से नफरत करने लगे। नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस साइकोलॉजी पर चाहिए। मैं तुम्हारे हर टूटे हिस्से को ताकत में बदलने के लिए यहाँ हूँ। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल वॉर में। स्टोइक बनो, खतरनाक बनो।
आपने किसी को इतना चाहा है कि उसके बदल जाने के बाद भी आपका दिल उसे सही साबित करने में लगा रहा। आप समझाते रहे, सफाई देते रहे और वो बस मुस्कुराकर चला गया। आपने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त नहीं बदला, आपको ही बदलना था। अब वक्त आ गया है कि आप कुछ कहे नहीं, बस इतना बदल जाएं कि वो इंसान आईने में खुद को देखकर डर जाए। क्योंकि जब आपकी शांति आपकी ताकत बन जाती है तो सामने वाला अपनी ही गलती से लड़ने लगता है। आपको अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, अब आपका बदलाव ही आपका जवाब होगा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जिसने आपको हल्का समझा था वो एक दिन आपकी कमी महसूस करे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो वही गलती दोहराएंगे जो उसने की थी। आधी बात सुनकर पूरी सच्चाई खो देना। जो सच्चाई आपको चाहिए वो इस वीडियो के अंत में मिलेगी, और अगर आपने उसे समझ लिया तो फिर कभी किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जब कोई आपके सच्चे इरादों पर शक करने लगे, वहीं से अपनी दूरी तय कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए पूरी सच्चाई से साथ दिया हो, दिल से, बिना किसी स्वार्थ के? आप उसके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे, हर चोट में मरहम बने, हर गिरावट में सहारा बने, लेकिन एक दिन वही इंसान आपकी नीयत पर शक करने लगा। वो पल अंदर तक हिला देता है। आप सोचते हैं मैंने तो सिर्फ सच्चाई दिखाई, फिर गलत कैसे ठहर गया? पर यहीं से असली सबक शुरू होता है, क्योंकि जहां भरोसा टूटता है वहां शब्दों की कीमत खत्म हो जाती है, और जहां शक पनपता है वहां रिश्ते धीरे धीरे अपनी जड़ें खो देते हैं। आप चाहे तो 1000 बातें कह सकते हैं, 1000 सफाइयां दे सकते हैं, पर जो सुनना ही नहीं चाहता वो आपकी सच्चाई में भी गलती ढूंढ लेगा। इसलिए जब कोई आपके इरादों पर शक करे तो उस पल को इंसल्ट मत समझिए, बल्कि एक संकेत मानिए। संकेत कि अब उस जगह से आगे बढ़ना है जहां आपकी नीयत को तोला जा रहा है। पीछे हटना कमजोरी नहीं होता, कई बार एक कदम पीछे हटना आपको टूटने से बचा लेता है, क्योंकि बार बार समझाने से आप थकते हैं। थकान शब्दों में नहीं, आत्मा में उतरती है, और वही थकान धीरे धीरे आपका सुकून छीन लेती है। याद रखिए, हर रिश्ता बराबरी पर चलता है। अगर किसी को आपकी सच्चाई पर यकीन नहीं तो वो रिश्ता पहले ही टूट चुका है, बस एहसास बाकी है। जो सच में आपसे जुड़ा है वो आपकी बात नहीं, आपकी नीयत महसूस करेगा। वो आपके मौन में भी आपके सच्चे भाव पहचान लेगा। कभी सोचा है आप हर बार सफाई क्यों देते हैं? क्योंकि भीतर कहीं डर होता है, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। पर सोचिए, अगर किसी को आपको गलत समझने की इतनी जल्दी है तो क्या वो वाकई सही इंसान था आपके जीवन में? खामोशी हमेशा डर की निशानी नहीं होती, कभी कभी ये सबसे ऊंचा जवाब होती है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। वो सोचता है अब ये बोल क्यों नहीं रहा, अब सफाई क्यों नहीं दे रहा, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। लोग आपके बदलने से डरते नहीं, उन्हें डर उस दिन से लगता है जब आप उन्हें समझाना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक आप बोलते हैं वो खुद को सही मानते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हैं वो अपने ही सवालों में घिर जाते हैं। इसलिए जब कोई आपकी सच्चाई पर शक करे तो बहस मत कीजिए, खुद को साबित करने में अपनी शांति मत खोइए। बस शांति से, सम्मान से पीछे हट जाइए और अपने भीतर कहिए, जिसे मुझे गलत समझना है वो समझ ही नहीं सकता। जिंदगी का असली संतुलन यही है, जब आप खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत की रोशनी से पहचानते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो वक्त खुद गवाह बन जाता है, और जब वक्त बोलता है तो किसी को चुप कराने की जरूरत नहीं पड़ती। शांत रहिए, पीछे हट जाइए और देखिए कैसे वही इंसान जो आज आपकी सच्चाई पर शक कर रहा है, कल उसी सच्चाई के आगे झुक जाएगा। तो चलिए अब इस सफर को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि अगला पॉइंट यही सिखाता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पॉइंट 2, अब कुछ मत कहिए, बस इतना शांत हो जाइए कि उसकी आवाज खुद खो जाए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहां शब्द बेअसर हो जाते हैं। आप कुछ भी कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाला सुनने नहीं, जवाब देने आया होता है। वो आपकी नीयत नहीं, आपकी आवाज तौल रहा होता है। और यहीं पर समझदारी शुरू होती है कि अब कुछ नहीं कहना है, क्योंकि सच जब आपके अंदर होता है तो उसे साबित नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। देखिए, हर बार सफाई देना आपकी ताकत नहीं बढ़ाता, वो आपके भावों को कमजोर कर देता है। हर मैं गलत नहीं हूं के साथ आप सामने वाले की सोच के नीचे झुक जाते हैं, और हर बार बोलते बोलते आपकी सच्चाई का असर कम होने लगता है। सच्चाई को कभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो तब दिखती है जब आप चुप रहना शुरू करते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान शब्दों से नहीं, शांति से होती है। वो गहराई में होती है जिसे महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जाता। इसलिए जब कोई आपकी नीयत पर सवाल उठाए या आपकी सच्चाई पर शक करे तो तुरंत जवाब मत दीजिए।
बस शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए नहीं, बल्कि तब तक जब तक आपकी खामोशी उसके भीतर गूंजने न लगे। क्योंकि शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये अपने ऊपर नियंत्रण की निशानी है। ये वो अवस्था है जहां आप गुस्से से नहीं, अपने धैर्य से जीतते हैं। जो इंसान बोलता है वो अपने ही शब्दों में उलझता है, लेकिन जो चुप रहता है वो सामने वाले के शब्दों को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। आपने देखा होगा, बहस में जो व्यक्ति शांत हो जाता है वही आखिर में जीतता है, क्योंकि उसकी खामोशी सामने वाले के मन की गूंज बन जाती है। वो जितना बोलेगा उतना ही अपने शब्दों में उलझेगा, और जो शांत है वो सिर्फ मुस्कुराकर देखता रहेगा, क्योंकि उसे अब कुछ साबित नहीं करना। शांति कोई एक पल नहीं, ये एक अवस्था है, ताकत की अवस्था। जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं तो बाहर की हर हलचल अपने आप थम जाती है। लोग सोचते हैं कि जो चुप है वो डर गया, लेकिन सच्चाई यह है कि असली डर उसे लगता है जो बोल बोलकर खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। आपका शांत रहना, आपका कुछ ना कहना, यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होती है। वो सोचता है क्यों अब ये बोल नहीं रहा, क्यों अब सफाई नहीं दे रहा, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। रखिए, शब्द सिर्फ कानों तक पहुंचते हैं, पर चुप्पी आत्मा तक जाती है। जो आज आपकी बात नहीं सुन रहा, वो कल उसी चुप्पी में अपने जवाब ढूंढेगा। वो भागेगा अपने सवालों से, लेकिन आपकी शांति की गूंज उसके भीतर तक जाएगी। शांति एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देखता है। अगर वो गलत है तो आपकी खामोशी उसे उसकी गलती दिखा देगी। अगर वो अहंकारी है तो आपकी शांति उसकी घमंड को झुका देगी, और अगर वो सच्चा है तो आपकी चुप्पी में अपनी भूल पहचान लेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि कुछ ना कहना हारना है। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शांति का मतलब भागना नहीं, शांति का मतलब है खुद पर अधिकार रखना। और जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वो दुनिया की किसी भी आवाज से नहीं हारता। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी हर नजर, हर सांस ये कहती है कि अब मैं बहस से नहीं, अपने चरित्र से जवाब दूंगा। वो इंसान शायद उस वक्त ना समझे, पर वक्त के साथ उसे एहसास होगा कि आपकी चुप्पी ही उसका आईना थी, जिसमें उसकी आवाज धीरे धीरे खो गई। क्योंकि जो दूसरों की शांति के सामने भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होता है। और जब वो देखता है कि अब आप कुछ नहीं कह रहे, तब वो खुद अपने ही शब्दों में डूबने लगता है। जहां एक इंसान शांत हो जाता है, वहीं दूसरा अपने ही विचारों से हारने लगता है। आपका शांत रहना, आपका कुछ ना कहना, यही उसकी आवाज को खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो अपने भीतर स्थिर रहता है। इसलिए अब कुछ मत कहिए, बस इतना शांत हो जाइए कि आपकी खामोशी में ही उसका शोर डूब जाए। क्योंकि जो शांति में जीतता है वो किसी को हराकर नहीं, खुद को समझकर जीतता है। और यही असली ज्ञान है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा लेता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, जब आप शांत रहना सीख लेते हैं तो अगला कदम होता है अपने भीतर बदलाव लाना। क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वो बिना बोले सामने वाले के अहंकार को झुका देता है। पॉइंट 3, अब खुद को इतना बदलिए कि उसका अहंकार आपकी शांति के आगे झुक जाए। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग आपको खोकर भी ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हंसते हैं, दूसरों से बातें करते हैं और इस तरह दिखाते हैं जैसे सब कुछ सामान्य है, पर असलियत ये होती है कि वो भीतर से हिल चुके होते हैं। बस उनके अहंकार ने दीवार खड़ी कर दी होती है। वो ये जताते हैं कि आपने उन्हें खो दिया, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद को खो दिया होता है। ऐसे लोग जीतते नहीं हैं, वो बस आपको कम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि आप वही रहेंगे, वही समझाने वाले, वही सफाई देने वाले, वही जो हर बात में झुक जाया करते थे। उन्हें लगता है कि आप वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने आपको छोड़ा था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बदलाव है। कभी शब्दों से जवाब मत दीजिए, बस खुद को इतना बदल दीजिए कि उन्हें आईना दिखाने के लिए कहने की ही जरूरत ना पड़े। जब आप बदलते हैं तो किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए बदलते हैं। और यही बदलाव धीरे धीरे उनकी अहंकार के सामने आपकी शांति की दीवार बन जाता है। जो इंसान आपको खोकर भी बेफिक्र दिखता है वो तब टूटता है जब देखता है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अहंकार हमेशा आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर रहता है। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो उसका सारा खेल वही खत्म हो जाता है। वो सोचता है पहले तो सब कुछ कह देता था, अब ये चुप क्यों है, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके मौन को नहीं समझता वो आपकी दूरी से डरने लगता है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं होती, ये अपने ऊपर नियंत्रण की सबसे बड़ी पहचान है। क्योंकि जिसके पास आत्मसंयम है वो दूसरों के शब्दों से नहीं हिलता। आपकी शांति उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर देती है। वो दिखाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से वो हर दिन आपकी कमी महसूस करता है। आपका नया रूप, आपका शांत, समझदार और आत्मविश्वासी वर्जन वो आईना बन जाता है जिसमें उसकी गलती साफ दिखने लगती है। आपका बोलना नहीं, आपका बदलना उसे सबसे ज्यादा चुभता है।
क्योंकि जो इंसान ईगो में जीता है उसे आपकी चुप्पी में अपनी हार सुनाई देती है। याद रखिए, अहंकार से लड़कर कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि ईगो को ईगो से हराना आग से आग बुझाने जैसा है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार वहां टिक ही नहीं सकता जहां व्यक्ति भीतर से स्थिर हो। आपकी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी स्थिरता उसका डर और आपकी सफलता उसकी कमजोरी। जो पहले सोचता था कि आपके बिना वो अधूरे हैं, अब उसे एहसास होता है कि अधूरा तो वो खुद रह गया। अब सोचिए, क्या जरूरत है किसी को ये बताने की कि आप बदले हैं, क्योंकि असली बदलाव बोलता नहीं, बस वो दिखता है। जब आप मेहनत से अपनी जिंदगी को ऊंचा उठाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाते हैं, तो आपकी शांति अपने आप उसके अहंकार को झुका देती है। वो इंसान जो सोचता था कि आपके बिना वो टूट जाएंगे, अब देखता है कि आप और मजबूत हो गए हैं, और यही उसे भीतर से तोड़ देता है। हर बदलाव का असर वक्त के साथ दिखता है। धीरे धीरे वही व्यक्ति जो कभी आपको हल्का समझता था, अब आपको पाने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक आप उस ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं जहां लौटने का मन ही नहीं करता। कभी भूलिए मत, बदलना बदला नहीं है, ये अपने अस्तित्व को वापस पाना है। ये वो पल है जब आप सीखते हैं कि जीत किसी और पर नहीं, खुद पर हासिल करनी होती है। जब आप शांत होकर भी चमकने लगते हैं, तब उसका अहंकार खुद झुक जाता है। वो महसूस करता है कि अब आप उसकी सोच से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अब किसी से कुछ मत कहिए, न साबित कीजिए कि आप बदले हैं। बस इतना करिए कि आपका बदलना खुद बोल उठे, क्योंकि असली पलटवार वही होता है जब कोई आपकी आवाज से नहीं, आपकी शांति से डरने लगे। जो खुद को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है, और जो दूसरों को हराने में लगा रहता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। इसलिए अब खुद को इतना बदल लीजिए कि आपका स्थिर रहना ही उसकी हार बन जाए। इतना बढ़ जाइए कि आपको किसी से कुछ साबित करने की जरूरत ना रहे, क्योंकि जब आपकी चुप्पी उसके दिल तक पहुंच जाती है, तब आपकी शांति ही उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और यही है असली स्टोइक बदलाव, जहां ना गुस्सा होता है ना बदला, बस एक ऐसी शांति होती है जो सब कुछ कह जाती है बिना कुछ कहे। तो चलिए अब इस भावना को थोड़ा और गहराई में लेके चलते हैं, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट था उसने सिखाया था बदलना, और अब चौथा पॉइंट बताएगा कि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब किसी शब्द में नहीं बल्कि खामोशी में छिपा होता है। पॉइंट 4, कोई जवाब मत दीजिए, बस अपनी खामोशी से एहसास कराइए। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चिल्लाकर नहीं, बस चुप रहकर समझाया जाता है। जिनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता, वो वक्त मांगती हैं और शांति मांगती हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे गहरी आवाज होती है। कई बार लोग आपकी सच्चाई पर उंगली उठाते हैं, कभी व्यंग में हंसते हैं, कभी ताने देते हैं, और मन कहता है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो सब सोचेंगे मैं गलत हूँ। पर सच्चाई ये है कि जो सच में सही होता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। आपकी खामोशी तब सबसे असरदार बनती है जब वो गुस्से से नहीं, समझ से आती है। जब आप कहना छोड़ देते हैं तो सोचने की जिम्मेदारी सामने वाले की हो जाती है। वो खुद अपने भीतर सवाल करने लगता है, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? क्या मैं वाकई सही था? और वहीं से शुरू होती है उसके मन की बेचैनी। आपका चुप रहना, आपका जवाब ना देना, वो सजा है जो सबसे गहरी होती है, बिना शोर, बिना गुस्से, बस एहसास के साथ। जो इंसान आपको गलत समझना चाहता है उसे आप 100 बार भी समझा लीजिए, वो नहीं समझेगा। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं तो आपकी खामोशी उसके भीतर गूंज बन जाती है और वो खुद से सवाल करने लगता है। और जब कोई इंसान खुद से सवाल करता है तब सच्चाई असर करने लगती है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना बहादुरी नहीं होती, कभी कभी जवाब देना चीजों को और बढ़ा देता है। बहस वहां खत्म नहीं होती जहां तर्क खत्म होते हैं, वो वहां खत्म होती है जहां चुप्पी शुरू होती है। जब आप बहस छोड़ देते हैं तो सामने वाला बोलते बोलते थक जाता है, क्योंकि हर शब्द को जवाब चाहिए, पर आपकी चुप्पी उसे जवाब नहीं, सोचने का बोझ देती है। आपकी शांति एक दर्पण है, वो उसके शब्दों की सच्चाई दिखाती है। वो देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप में स्थिरता है, सुकून है, और वही सुकून उसे भीतर से बेचैन कर देता है। वो पहले सोचता था कि आपकी चुप्पी डर है, पर अब उसे लगता है कि आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत है, क्योंकि जो इंसान शांत रह सकता है वो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। आपका रुक जाना, आपका कुछ ना कहना, वो उसकी आवाज से ज्यादा तेज गूंजता है। कभी गौर किया है, जब कोई आपसे बहस करता है और आप अचानक शांत हो जाते हैं तो कुछ सेकंड बाद उसका स्वर खुद नीचे आ जाता है, क्योंकि जो शांत है वो सामने वाले की ऊर्जा को खींच लेता है। यही चुप्पी की ताकत है जो तूफान को भी थमा देती है। आपका जवाब न देना, आपकी तटस्थता, वो उस व्यक्ति के अंदर एक आईना बना देती है।
वो अपने शब्दों में उलझ जाता है और वहीं से शुरू होती है शर्मिंदगी की प्रक्रिया। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब कुछ कह दिया गया, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर कभी कभी चुप्पी का होता है। आपकी खामोशी सिर्फ कुछ ना कहना नहीं है, वो एक अवस्था है जहां आप भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिति को देखना सीखते हैं। वो जगह जहां प्रतिक्रिया नहीं, विवेक बोलता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, आपकी नियत पर शक करे या आपकी सीमाएं तोड़े, तो बस एक बात याद रखिए, आपका काम किसी को मनाना नहीं, आपका काम सही बने रहना है। जब आप ये सोच अपना लेते हैं तो कोई भी शब्द आपको गिरा नहीं सकता। आपकी खामोशी आपका कवच बन जाती है और वही कवच एक दिन उस इंसान के भीतर पछतावे की आग जला देता है, क्योंकि जहां जवाब खत्म होता है वहीं से एहसास शुरू होता है, और जो एहसास से सीखता है वो हमेशा बदल जाता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे याद दिलाना है कि सच्चाई बोलने की नहीं, जीने की ताकत रखिए। अब देखिए, जब आप जवाब देना छोड़ देते हैं तो एक नई यात्रा शुरू होती है खुद को फिर से गढ़ने की। और यही 5वां पॉइंट बताता है कि अब आपकी एनर्जी किसी को समझाने में नहीं बल्कि खुद को निखारने में लगनी चाहिए। जिंदगी में एक वक्त आता है जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते करते थक जाते हैं, कभी शब्दों से, कभी भावनाओं से, कभी अपने सच्चे इरादों से। आप बार बार बताते हैं कि आपने क्या महसूस किया, क्यों किया और क्यों वो गलत समझ रहा है। लेकिन सच यही है, किसी को समझाना सबसे मुश्किल काम है अगर वो खुद समझना ही नहीं चाहता। आपकी बात वहां असर नहीं करती जहां सुनने की इच्छा मर चुकी होती है, और यही वो पल होता है जहां आपको अपनी दिशा बदलनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी एनर्जी उस इंसान को मनाने में नहीं, खुद को निखारने में लगाइए, क्योंकि जो आपको छोड़ गया वो आपकी सफाई से नहीं, आपकी शांति से जवाब पाएगा। जब आपका ध्यान खुद पर जाता है तभी हीलिंग शुरू होती है। आपकी एनर्जी सीमित है, अब उसे वहां मत दीजिए जहां वो बार बार टूट जाती है। उसे वहां लगाइए जहां से आपका आत्मविश्वास लौट आए, आपका संतुलन वापस आए। देखिए, जो इंसान खुद को सुधारना शुरू कर देता है वो अपने अतीत को नहीं, अपने आने वाले कल को आकार देता है। आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपकी रूटीन, यही आपकी कमबैक स्टोरी बनती है। कभी ये मत सोचिए कि एक दिन बदला लूंगा, बल्कि ये सोचिए आज से मैं बदल जाऊंगा, क्योंकि बदलाव बाहर को जलाता है और बदलाव भीतर को रोशन करता है। जब आप अपने काम में लगते हैं तो आप उस इंसान से ऊपर उठ जाते हैं जिसे खुद पर काबू नहीं है। जिस दिन आपका ध्यान खुद की तरक्की पर चला जाता है वो दिन आपके जीवन का नया अध्याय बन जाता है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी वापस आप पर लगती है तो हर मेहनत, हर आदत आपको अपनी असली ताकत से मिलवाती है। आपका उठना, आपका शांत होकर मजबूत बनना, यही उस व्यक्ति के लिए सबसे गहरा जवाब होता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप टूट जाएंगे, आप हार मान लेंगे, आप फिर लौटकर सफाई देंगे। बट जब वो देखता है कि अब आप बोलने के बजाय बढ़ रहे हैं तो उसका अहंकार वहीं ढह जाता है। वो सोचता है, क्या मैंने गलती की? क्या वो वाकई इतना मजबूत था? और वहीं से गिल्ट शुरू होता है। अब वो आपसे नहीं, खुद से लड़ने लगता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने दर्द को फ्यूल बना लिया उस दिन से आपकी कहानी पलट जाती है। आपका दुख आपकी शक्ति बन जाता है। आपका फोकस बदले से हटकर बेहतर बनने की ओर चला जाता है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो किसी को भी पीछे छोड़ सकता है। हर वो सुबह जब आप खुद पर काम करते हैं, हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, वो आपके भीतर एक नई आग जलाती है। वो कहती है, अब मैं किसी के शब्दों से नहीं, अपनी मेहनत से पहचाना जाऊंगा। आपका बदलना सिर्फ आपको नहीं, उसे भी महसूस होता है। वो देखता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी आंखों में शिकायत नहीं, बस सुकून है। अब आपकी आवाज में गुस्सा नहीं, बस स्थिरता है। और यही स्थिरता उसके भीतर तूफान बन जाती है। वो बेचैन होने लगता है, क्योंकि आपकी शांति में उसे अपनी गलती नजर आने लगती है। आप कुछ नहीं कहते, फिर भी आपकी उपस्थिति बोलती है कि आपने खुद को संभाल लिया है। यही साइकोलॉजी है। जो खुद को सुधारता है वो दूसरों के भीतर हलचल पैदा कर देता है, क्योंकि जो भीतर से उठता है वो बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाता है। तो अब हर दिन, हर पल अपनी एनर्जी बस एक जगह लगाइए, अपने ऊपर, अपनी सोच में, अपनी आदतों में, अपनी ग्रोथ में, क्योंकि वही असली कमबैक बनता है। कभी अपनी ऊर्जा उस इंसान पर मत खर्च कीजिए जो आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, क्योंकि एक दिन वही चुप्पी उसकी बेचैनी बन जाएगी। आपका काम अब किसी को कुछ दिखाना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतना प्रकाश लाना है कि उसकी अंधेरी सोच खुद ही बुझ जाए। जब आप खुद को सुधारना शुरू करते हैं,
तो आपका हर कदम आपकी जीत की दिशा में चलता है। और जब वो देखता है कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता, तो उसे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। यही जीवन का नियम है। जो खुद को संभाल लेता है वो दुनिया को अपनी ओर खींच लेता है, और जो दूसरों को बदलने में लगा रहता है वो खुद से दूर होता चला जाता है। इसलिए अब हर ऊर्जा, हर कोशिश, हर ध्यान बस अपने ऊपर लगाइए, क्योंकि जब आप खुद बेहतर बनते हैं तो आपकी चुप्पी भी बोलने लगती है, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जिसे याद दिलाना है कि सच्चा जवाब सफाई नहीं, खुद की तरक्की होता है। अब देखिए, जब आपने खुद को संभाल लिया है और आपकी शांति आपकी ताकत बन चुकी है, तो आखिरी पॉइंट आपको वहां ले जाएगा जहां असली जीत होती है। खुद को मुस्कुराते हुए फिर से पहचान लेना। जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब आप किसी को साबित करते करते थक जाते हैं। आपने सब किया, समझाया, समझा, सफाई दी, पर सामने वाले ने आपकी नीयत नहीं देखी। उसने आपके सच्चे दिल को हल्का समझ लिया और वहीं से आपने धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया। यही वो पल होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है। जब आप साबित करना छोड़ देते हैं और बस खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका बदलाव ही सबसे बड़ा सबूत है। शब्दों की ताकत वहां खत्म हो जाती है जहां आपकी मौजूदगी खुद जवाब बन जाती है। आपका शांत रहना, आपका संतुलित रहना, आपका मुस्कुरा देना, यही उसके अहंकार के लिए सबसे कठिन आईना बन जाता है। वो इंसान जिसने कभी आपकी शांति को कमजोरी समझा था, अब उसी शांति में अपनी गलती देखने लगता है। वो सोचता है, कैसे अब ये बोलता नहीं, फिर भी इतना मजबूत लग रहा है, क्यों इसे अब फर्क नहीं पड़ता। और वहीं से उसके शर्मिंदगी शुरू होती है। जब आप उस इंसान से नहीं, अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ जाते हैं, तो उसकी नजर में आप अनटचेबल बन जाते हैं, क्योंकि अब आप वैसा इंसान नहीं रहे जिसे वो कभी चोट पहुंचा सकता था। अब आप बदल चुके हैं और यही उसका डर बन जाता है। देखिए, लोग हमेशा आपको वहीं याद करते हैं जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, पर जब वो लौटकर देखते हैं कि अब आप उसी जगह नहीं हैं, तब उनके अहंकार की जड़ें हिल जाती हैं। जब वे आपकी आंखों में सुकून देखते हैं, तो उन्हें अपनी गलती का भार महसूस होता है। आपका उठना, आपका मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना, वो पल उनके लिए आईना बन जाता है, क्योंकि अब जो आपने खोया था वो शांति में बदल गया है। जो दर्द था वो अब दिशा बन गया है, और जो खालीपन था वो अब आत्मसम्मान से भर गया है। यही असली स्टोइक विक्ट्री होती है, जब आप शोर से नहीं, शांति से जीतते हैं, जब आपका सुकून ही आपका जवाब बन जाता है। याद रखिए, वो इंसान जिसने कभी आपकी कीमत नहीं समझी, अब खुद अपनी ही सोच से हार रहा होता है। वो आईने में खुद को देखकर सोचता है, क्यों अब ये मुझसे इतना ऊपर दिख रहा है, क्यों इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस सुकून है। और यही सुकून उसके शर्मिंदगी की वजह बनता है, क्योंकि उसे समझ आता है जिसे वो कम समझता था, वो असल में सबसे मजबूत निकला। अब आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आपकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि वो मुस्कुराहट कोई अभिनय नहीं, वो स्वीकार है। स्वीकार इस बात का कि आपने जो खोया वो जरूरी था, और जो पाया वो अमूल्य है। आपका शांत रहना, आपकी मुस्कुराहट, ये सब संकेत हैं कि अब आपने अपने भीतर जीत हासिल कर ली है। और जब कोई अपने भीतर जीत जाता है, तो बाहरी जीत अपने आप आ जाती है। सोचिए, कितनी शक्ति चाहिए होती है खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने की, जब अतीत अब भी याद हो। पर यही मुस्कुराहट बताती है कि अब घाव नहीं रहे, बस सीख बची है। अब शिकायत नहीं, बस शांति है। वो इंसान जो कभी आपको कमजोर समझता था, अब आपकी नजर में अपनी गलती देखता है, क्योंकि आपने उसे हराया नहीं, आपने खुद को पा लिया। और जो खुद को पा लेता है वो किसी के असर से परे हो जाता है। अब आपका मुस्कुरा देना उसके लिए जवाब नहीं, उसके लिए आईना है, क्योंकि वो इस मुस्कुराहट में देखता है वो सब जो उसने खो दिया। यही असली पल होता है जब आपके भीतर की शांति किसी के अहंकार को झुका देती है, जब आपका मौन किसी के शब्दों को बेअसर कर देता है, और जब आपकी आंखों का सुकून किसी की शर्मिंदगी बन जाता है। अब आप वहीं पहुंच चुके हैं जहां किसी की राय, किसी का फैसला आपकी दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपकी पहचान आपके भीतर से आती है। यही स्टोइक विक्ट्री है, जहां आप शांत रहकर जीतते हैं, जहां आपको साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बदलना ही सब कुछ कह देता है। इसलिए अब आईने में खुद को देखिए, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि आपने सच में जीत लिया है, क्योंकि जो खुद से हारना छोड़ देता है उसे कोई और हरा नहीं सकता। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती
बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी जिंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी? जवाब तुम्हें भी पता है, क्योंकि शब्द याद नहीं रहते, खामोशी रहती है। दिमाग उसी चीज में उलझा रहता है जो पूरी तरह साफ नहीं होती। और यही वजह है कि कम बोलने वाला मर्द ज्यादा याद रखा जाता है। अब यहीं से शुरू होती है अगली गहरी परत, इमोशनल डिटैचमेंट और स्टॉइक माइंडसेट। बहुत कम मर्द समझ पाते हैं कि कुछ लोग औरतों के लिए पागल क्यों हो जाते हैं, और कुछ लोग बिना कोशिश किए भी खास बन जाते हैं। इसका राज कहीं बाहर नहीं, ये सीधे इंसानी दिमाग के उस नियम से जुड़ा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।